जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक दुखियारी औरत के बारे में बताऊंगी जो परमेश्वर वचन में लिखा है कि जब एक विधवा औरत होती है, जो एक बांझी औरत होती है, जो एक दुखियारी औरत होती है, उसके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं। तो मैं आज ऐसे वचन बताने वाली हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आप लोगों को बाइबल के थ्रू ही बताऊंगी। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ भी बाहर की तरफ की कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। जो वचन में लिखा है, जो पवित्र बाइबल में लिखा है प्रियो भाई बहनों, मैं वही चीज़ आप लोगों के पास शेयर करती हूँ। मैं वही चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वचन को आप लोग अगर ग्रहण करेंगे, आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद प्रभु आपको आशीष देगा। और जिस तरह से एक टूटी हुई महिला होती है, जिस तरह से एक टूटी हुई स्त्री होती है, दुखियारी स्त्री होती है, जिसे जिसे बच्चे भी नहीं होते हैं, जो विधवा होती है, उनके ऊपर क्या बीतता है, परमेश्वर उन सब के बारे में बताता है कि परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता। और जो जिनकी आशा टूट चुकी होती है, जिसकी उम्मीद टूट चुकी होती है परमेश्वर के ऊपर से, परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ता है। तो आइए हम बाइबल में अपने वचन को खोलते हैं। यशायाह 54 खोलेंगे और आशा करते हैं आप लोग बाइबल को खोल चुके होंगे। और इसमें मैं पूरा वचन पढ़ूंगी, 1 से लेके 17 वचन है। मैं 1 से 17 वचन तक मैं पूरी की पूरी पढ़ूंगी। तो आप लोग अगर अब मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस वचन को भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पहले वचन में पढ़ती हूँ। हे बाँझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़े नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है कि हे बाँझन, जो एक बाँझन स्त्री होती है, यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों एक बाँझन स्त्री के बारे में कहा गया है कि तू अपने मुंह को खोल और अपने गले से पूरी रीत से प्रभु की जय जयकार कर, प्रभु की महिमा कर। और जिस तरह से एक सुहागिन स्त्री जो होती है, वो उसका बच्चा, उसका लड़का जो अधिक नहीं होता अच्छा, उससे कई गुना तो अपने लड़के को अधिक देख नहीं पाएगी, उससे कई गुना तेरा अधिक सामर्थ्य बच्चा होगा। तो यहोवा यही यूँ कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हे बाझन, तू अपने लिए, अपने पुत्रहीन के लिए जो पीड़ा नहीं सहा है, जो जन्म देती है माँ, जो बहुत दर्द सहती है, उस चीज के लिए कहा कि हे बाजन, तूने तो अपने जन्म देने वाले बच्चे के लिए पीड़ा भी नहीं सहा है। आज तू खोल के अपने गले को जय जयकार कर और प्रभु तुझे आशीष देगा। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है। आगे दूसरा वचन हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। हालेलुया। दृढ़ मतलब परमेश्वर पे भरोसा कर। जो यहाँ पे कह रहा है, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबे और खूंटों को दृढ़ कर। तीसरा वचन में लिखा है, क्योंकि तो दाहिने बाएं फैलाएगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से तुम्हारा हाथ दाएं बाएं की तरफ बढ़ता रहेगा, इसी तरह से जिस तरह से एक रस्सी होता है, जब हम उसे बांधते हैं खूंटे में, दृढ़ से रखते हैं, दृढ़ विश्वास से बांधते हैं और वो वहीं पे रहता है, रुका रहता है, उसी तरह से तेरा हाथ जब दाएं बाएं की तरफ जिस तरह से जाएगा, उसी तरह से तुम्हारा वंश जो होगा उससे अधिकारी फैलेगा और उस नगरों में बस जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
चौथा वचन मेरे प्रिय भाई लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहते हैं, ये एक विधवा के बारे में कहते हैं कि उस विधवा से कहते हैं, जो एक स्त्री होती है उस विधवा से कहते हैं कि मत डर, जो तुम्हारी आशा है वो अब फिर से ना टूटेगी, जो तुम्हें तेरी नाम धराई हुई है, जो तुझे जवानी के समय में जो तुझे लज्जा किए हैं, जो तुझे नाम धराई किए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, जब कोई विधवा औरत होती है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उसे बहुत लोग बहुत तरीक़ों से बहुत बातें बोलते रहते हैं, बहुत लज्जा सा महसूस करवाते हैं उसे, और उसकी नाम धराई भी बहुत कहते हैं। तो वही परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की बाणी यूँ कहता है, परमेश्वर उस विधवा से कहते हैं कि मत डर, जो कुछ हुआ, जो तेरी आशा टूटी है, अब तेरी आशा ना टूटेगी, और मत घबरा क्योंकि तू लज्जित ना होगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुख को तेरी ओर फेर दिया है और तुझे लज्जित ना करेगा। हालेलुया। यहाँ पे 5वां वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे बहुत लोग गलत तरीके से इस वचन को समझेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। यहाँ पे उस पति की बात नहीं की जा रही है जो परमेश्वर ने हम सबको देते हैं। यहाँ पे देखिए, हम सबका दूल्हा परमेश्वर है और हम सब उसके दुल्हन हैं। इसलिए ये जो बातें हैं उस परमेश्वर की बातें में कहा गया है, क्योंकि तेरा कर्ता पति है, कि सब कुछ बनाने वाला वो परमेश्वर है, और सेनाओं का यहोवा वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा पति है, वही मेरा सब कुछ है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। और जिस तरह से इज़राइल को उन्होंने छुड़ाया था, उसी तरह से वही मेरा परमेश्वर खुदा हम सबको भी छुड़ाएगा, और हमारी सारी विपत्तियों से भी छुड़ाएगा, और हमारे नाम धराई को भी दूर करेगा। हालेलुया। 6वां वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। मेरी प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यूँ कहता है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखियारी। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने ऐसे बुलाया है उसको कि ऐसे लगता है कि कितनी वर्षों से ये छोड़ी हुई है और मन की दुखियारी हुई है और जवानी के दिन त्यागी हुई है स्त्री। तो इस तरह से ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे दिख रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है। 7वां वचन क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि क्षण भर के लिए मैंने तुमको छोड़ा था और तुमको त्यागा था, परंतु अब मैं तुम पे दया करूँगा और फिर तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी त्यागूंगा, और मैं तुम्हें हमेशा हर युक्तियों से मैं तुझे बचाऊंगा, हर एक क्षण भर के लिए। जिसे परमेश्वर, देखिए परमेश्वर एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्षण भर के लिए छोड़ता है, लेकिन प्रेम जीवन भर के लिए करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो यही परमेश्वर यही उस स्त्री से कह रहा है कि मैंने तुझे क्षण भर के लिए छोड़ा था, परंतु अब मैं तुझ पे दया करूंगा और तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। 8वां वचन में लिखा है, क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा की यही बाणी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर
का वचन कहता है कि मैंने तुझे क्षण भर के लिए छोड़ा था, मैंने क्रोध में आकर झकोरे, मैंने क्रोध, यहाँ पे लिखा है क्रोध के झकोरे में, मतलब क्रोध के बातों में आके, क्रोध में आके मैंने तुझे पल भर के लिए तुझसे अपना मुंह मोड़ लिया था। जिस तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उदाहरण के लिए कहती हूँ, जिस तरह से जब कोई बच्चा गलत कदम करता है, गलत कदम उठाता है, तो उस टाइम पे जिस तरह से माँ आपसे मुंह मोड़ लेती है, आपसे नाराज हो जाती है क्षण भर के लिए, ये क्योंकि वो प्रेम तो करती है अपने बच्चों से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझिए बातों को कि उस बच्चे से वो प्रेम तो करती है, लेकिन क्षण भर के लिए उससे वो अपना मुंह मोड़ लेती है और उसे क्रोध करके ये देखती है कि उसका बच्चा क्या करने वाला है, कैसा होगा, क्या करेगा वो। इसी तरह से हमारा पिता जो है, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो है पिता, वो क्षण भर के लिए उस विधवा औरत से, उस बाँझ औरत से मुंह मोड़ लिए। वही चीज़ कह रहे हैं कि मैंने क्रोध में आके तुझे क्षण भर के लिए, पल भर के लिए तुझे छोड़ा था और तुमसे मुंह मोड़ा था, परंतु अब करुणा करूँगा। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जो माँ होती है अपने बच्चे से कुछ पल के लिए वो क्रोध तो करती है, लेकिन बाद में वो उससे प्यार भी करती है, उसे अपने पास भी बुलाती है और उसे बहुत सारा उस पर करुणा करती है और दया भी दिखाती है उस पर। वो इसी तरह से परमेश्वर भी कह रहा है कि मैंने तुझे क्रोध में क्षण भर के लिए छोड़ा था और तुमसे मुंह छिपाया था, लेकिन अब मैं तुम पे दया करूँगा, तुम पे करुणा करूँगा और तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आप वचन को समझेंगे। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि वो क्षण भर के लिए तो हमें छोड़ता है, परंतु प्यार तो अनंत तक करता है, अनंत तक करता है और वो हमें कभी छोड़ता भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे हम पढ़ेंगे। अभी आपको वचन में ऐसे ऐसे वचन है कि जो आपको हिला देने वाली बातें हैं। कोई भी हो, आपको पूरी दुनिया छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं त्यागने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे हम 9वां वचन पढ़ते हैं। यह मेरी दृष्टि में नूह के समान, जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूँगा और न तुझको धमकी दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने, जब प्रलय आई थी, जब नूह के समय में, जब नूह ने बड़ी सी नाव बनाई थी, जब प्रलय बहुत, जब इस धरती पे मतलब लोग देवताओं की पूजा करने लगे थे और मूर्तियों को बनाकर, अपने हाथों से ही बना के उसकी पूजा करने लगे थे, उसी को देवता मान लिए थे। तो उस समय नूह ने जिस तरह से, मतलब परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवाणी की कि तू एक नाव बना है। उस नाव को आप लोगों ने उस कहानी को सुना होगा। नूह सबसे पहले, बाइबल में सबसे पहले है, तो आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। नूह की जो स्टोरी है आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप लोग को सब कुछ पता होगा कि वही चीज परमेश्वर कह रहा है कि जिस तरह से मैंने नूह के समय में जब जल प्रलय किया था, तो जब 40 दिन तक जब पृथ्वी पर पानी था, जब समुद्र ही समुद्र दिख रहा था, पानी ही पानी दिख रहा था, जमीन नहीं दिख रहा था, तो परमेश्वर ने नूह से शपथ खाई थी कि मैं ऐसा जल प्रलय कभी नहीं लाऊंगा और न ऐसी विपत्ति इस पृथ्वी पर डुबोऊंगा, ऐसे जल प्रलय कभी नहीं लाऊंगा। उसी तरह से परमेश्वर कह रहा, वैसे ही मैंने तुमसे भी शपथ खाई। उसी तरह से परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से भी शपथ खा ली है कि मैं तुझ पर ऐसी क्रोध कभी ना करूंगा और ना मैं तुझे कभी ऐसा धमकी दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब वचन में कहा है कि मैं तुझ पे कभी क्रोध नहीं करूंगा और ना तुझे धमकी दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तभी तो हमारे लिए लहू बहाया है उसने, तभी तो हम सबके लिए कोड़े खाया उसने। परमेश्वर की एक वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि
प्रभु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए हैं। हम हमारे पाप धुले हैं उनके कोड़े खाने से। तो जिस तरह से जब प्रभु का प्रकोप भड़का था, तो नूह के समय में जब प्रलय जब आया था, तो प्रभु ने कहा कि आज के बाद में इस समय के वचन मतलब परमेश्वर ने वाचा बांध दिया कि आज से मैं कभी भी इस धरती पे फिर से जल प्रलय ना डालूंगा। और उसी तरह से उस स्त्री से भी, हम सब बेटे बेटियों से भी परमेश्वर ने शपथ खाई है कि मैं तुझ पर ऐसा कभी भी क्रोध नहीं करूंगा और ना कभी भी तुझे ऐसे धमकी दूंगा। हालेलुया। 11वें वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे पढ़ते हैं। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसकी यही वचन है। हालेलुया। सच में पिता परमेश्वर, तू सच में प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वचन को बहुत गहराई से आप पढ़िए। यहाँ पे लिखा है चाहे पहाड़ हट क्यों ना जाए, ठीक, पहाड़ियां टल ना जाए, तो भी परमेश्वर की करुणा जो है, परमेश्वर का प्यार जो है, हम सब से कभी ना हटेगा। सच में। और जो शांति है वो हम शांतिदायक जो हम सबके जीवन में परमेश्वर देगा, वो कभी न टलेगा, कभी न हटेगा। ये सच में यहोवा बहुत दयालु है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब परमेश्वर को वचन में लिखा है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं धमकी नहीं दूंगा और मैं तुझ पे दया करूंगा, मैं तुझ पे करुणा करूंगा, शांति दूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्षण भर के लिए क्रोध करता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम अनंत तक करता है। तो आप लोग उम्मीद रखिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास से ही सब लोग चंगे होते हैं। और मुझे विश्वास है कि विश्वास से ही इस वचन को जितने भाई बहन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। और यहाँ पे हम 11वें वचन को पढ़ते हैं आगे। हे दुखियारी, तू जो आधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि हे दुखियारी, तो जो आंधी की सताई हुई है, जो कई दिनों से, कई वर्षों से सताई हुई है, ठीक, यहाँ पे यही कह रहा है कि हे दुखियारी, तो परमेश्वर कह रहा है हे दुखियारी, तो जो बहुत दिनों से सताई हुई है, तुझे शांति नहीं मिली है, तुझे सुख नहीं मिला है, सुन, मेरी बातों को सुन, मेरी वचनों को सुन, अपनी कान लगा मेरी ओर और मेरी बातों को सुन। मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा। और परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं जो तेरी दुख है, जो तेरी सताई हुई अशांति है, मैं तुझे वो शांति दूंगा। और जिस तरह से एक घर बनता है, जिस तरह से पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा, उसी तरह मैं उसे पच्चीकारी मतलब उसे जोड़ जोड़ के मैं उसे नींव बनाऊंगा और एक नीलमणि से डालूंगा। उस नींव को मैं एक नीलमणि से डालूंगा। हालेलुया। 12वें वचन में लिखा है क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे पढ़िए। तेरे कलश मैं माड़ी को, तेरे फाटक लालडियों से और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों से। 13वें वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। और यहाँ पे परमेश्वर यूँ कहता है कि जो तेरे लड़के होंगे, जो तेरे वंश होंगे, वो यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, वो यहोवा के सिखाए हुए लोग होंगे और उनकी बड़ी शांति होगी और उनके हमेशा हमेशा के लिए शांति बना रहेगी। उन सभी वंशों में हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी और प्रभु का भय मानते रहेंगे वो लोग। 14वां वचन लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी।
मतलब तू धर्मी जन में चुनी जाएगी, तू धर्म के मार्ग पर चलेगी और तू अंधेर से बचेगी। और तू अंधेर से मतलब अंधे आप समझ रहे हैं, जो अंधेर होता है, जो बीमारियां होती है, जो हर एक मतलब बहुत मुश्किलों से होती है, हाँ, उस अंधेरे से, उस दुख के, उस पीड़े के, उस समस्या में जो हम अंधेरे में पड़े रहते हैं, जो उन समस्याओं में पड़े रहते हैं, उससे मैं बचूंगी, उससे परमेश्वर हमको बचाएगा। और लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू उस विपत्तियों से नहीं डरेगी जो तूने झेल चुका है, जो तुमने, जो क्लेश तुम्हारे ऊपर था, जो दुख तुम्हारे ऊपर था, जो पीड़ाएं तुम्हारे ऊपर थी, जो नाम धराइयां तुम्हारे ऊपर थी, उस सब से तू जो झेल चुकी है, उससे तू अब ना डर, क्योंकि तेरा जो भय है वो अब दूर होगा और तू भयभीत होने से बचेगी और तू ये सभी डर से तू बची रहेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा, क्योंकि डर का कारण जो है, जो तेरी नाम धराई है, जो बांझपन है, जो दुखियारी है, वो दुख अब तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो भय तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं तुझे शांति देता हूँ। अब मैं तुझे हमेशा के लिए तुम पे करुणा करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे 15 वचन हम पढ़ेंगे। तो सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे स्त्री, हे बेटी, तू सुन, हे मेरे पुत्र तू सुन, जितने तुम्हारे जो मेरे कारण भी लगाए। जब हम धर्मी हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु की महिमा करेंगे या हमारी गवाहियां बनेगी, तो वही चीज कह रहा है कि जितने हमारे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वो मेरे कारण नहीं वरन तेरे कारण गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 लोग गिरेंगे, फिर भी तुझे कोई हानि ना होगी। हालेलुया। 16वां वचन लिखा है, सुन, एक लोहार कोयले की आग धोकर जिसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी ते मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। हालेलुया। 17 वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई हो कर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही बाणी है। हालेलुया। यह मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ का यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है कि अपने धर्मी लोगों से यूँ कहता है कि जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे, जितने हथियार, जितने भी, यहाँ पे हथियार का मतलब ये है, जितने भी तुम्हारे विरुद्ध रास रचेंगे सब लोग, जितने भी गुड़गुड़ाएंगे सब लोग, तुम्हारे पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें मतलब षड्यंत्र रचेंगे, वही चीज लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाएंगे, जो षड्यंत्र रचेंगे लोग, तुम्हारे शत्रु जो रचेंगे, उसमें से कोई भी हथियार तुझ पे सफल ना होगी, उनमें से कोई भी षड्यंत्र तुझ पे ना लगेगी और ना कोई सफल होगी। और जितने लोग मुद्दई हो कर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा, और तू हर एक मुश्किलों से, हर एक शत्रुओं से तू जीत जाएगी या तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे दास हैं, जो मेरे धर्मी जन हैं, उनका भाग यही होगा कि वो हमेशा जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में वो कभी भी हारेंगे नहीं, कभी भी उनके कोई हथियार सफल ना होगी। जो उनके शत्रु हैं, परमेश्वर उनको हमेशा उठ खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उन्हें उठ खड़ा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों,
आशा करती हूँ कि आप लोग इस प्यारी सी वचन को आप लोगों ने सुना है और जाना है और महसूस किया है कि परमेश्वर आपको सदा आपके साथ रहते हैं और सदा आपसे प्रेम भी करते हैं। उन्होंने वो क्षण भर के लिए तो क्रोध करते हैं, लेकिन प्यार तो अनंत भर के लिए करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों की भी अगर कोई समस्या हो, कोई भी दुख हो, तो आप प्रभु से प्रेयर कीजिए, प्रभु से महिमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता। कोई भी आपका कोई भी कितनो भी करीबी क्यों ना हो, आपका हित नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कहाँ जाऊं, अगर मैं पहाड़ों पे जाऊं तो तू वहां पे है, अगर मैं जल में जाऊं तो तू वहां पे है, अगर मैं कहीं भी जाऊंगी तो वहां पे तू ही है। तो आप लोगों को परमेश्वर से भय मानना है, प्रभु की महिमा करनी है। मेरी प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ आप लोग को इस वचन को आप लोगों ने समझा है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।